नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से आंदोलन हुआ, आज पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में आज जो आंदोलन हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि तमाम छात्रों ने जो है, तमाम संगठनों ने यहाँ पर तिरंगा लेकर, पोस्टर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और बारिश के बीच यहाँ पर छात्र डटे रहे नारेबाजी की और यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यहाँ पर तमाम जो छात्र जुटे हुए हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनकी सबसे पहली क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बातचीत करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, आपकी जो एक मांग थी वो मांग मान ली गई है। देखिए, एक मांग अभी मांगी गई है, अभी आधी मांगें अधूरी हैं। आप सोचिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बाद चौकीदार साहब जिनके इशारे पर अगर उन्होंने ईमानदारी से चौकीदारी की होती तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को आज इस्तीफा देना नहीं पड़ता। दूसरी मांग कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का युवा आज प्रयागराज में खड़ा हुआ है। प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि हमको लगता है कि बहुत सारी अफवाहें उठती रहती हैं, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए कि जहां पर प्रदेश का शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने अपने पद पर रहते हुए एक भी पदों की भर्ती नहीं की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर 1,26,028 पद रिक्त होने के बावजूद भी एक भी भर्ती नहीं की। प्रदेश का आंकड़ा है, ये प्रदेश का आंकड़ा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर। अब दूसरी बात यह है कि केंद्र के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद से आगे का जो शिक्षा मंत्री आएगा वो भी किसके आधार पर काम करेगा? काम तो करेगा प्रधानमंत्री जी के आधार पर, उन अधिकारियों के आधार पर। तो क्या आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सारी चीजें खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या चाहते हैं? और भी लोगों से बात करें, फिर आएंगे आपके पास। बताइए क्या मांग करते हैं? एक जीत हुई आपकी। बिल्कुल एक जीत हुई है। लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों के लिए एक जीत है। उनको मैं सभी युवाओं को, सभी को बधाई देना चाहता हूं जो यहाँ से दिल्ली तक सभी ने प्रयास किया और उस नाते ये विजय मिली है। लेकिन अभी ये जो 21 छात्रों ने जो सुसाइड की उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद अगला कदम आता है कि इन्होंने बर्बर लाठीचार्ज किया। हमारी एक बहन जो आंदोलन करते हुए वहाँ उसका अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि वो शहीद हो गई है, लेकिन उसको सरकार ने वेंटिलेटर पर रखकर न्यूज छुपाए रखी है। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसके साथ साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, जिनके अंदर पैरामिलिट्री आती है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वो भी जवाब दें, सदन में जवाब दें कि आपने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर क्यों बर्बर लाठीचार्ज किया। बिल्कुल। और भी आधी आबादी है यहाँ पर महिलाओं की, बढ़ चढ़ कर इसमें देखा गया कि जो यूथ है और महिलाएं हैं उन्होंने भी आंदोलन किया, आप लोग भी शामिल हैं। क्या कहेंगे इसको कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, आगे क्या मांगे आप लोगों की? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का कि सराहनीय काम किए हैं और युवाओं के पक्ष में फैसला दिए हैं। और अगर ये 2024 के इससे पहले से भी बहुत पेपर लीक होते रहे, 24 में भी बहुत धरना हुआ था, हम लोग साथ में मिल के आंदोलन किए थे, लेकिन श्रीनेत का इस्तीफा नहीं हुआ था। आज जो किए सराहनीय है, लेकिन जो हुआ आगे से जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, जो भी पेपर हो रहे हैं, जो भी पेपर लीक्स होते हैं, अगर सही से नहीं काम किया गया तो हम लोग सबका इस्तीफा लेंगे। जितने सारे मंत्री हैं और सारे प्रदेश तो छोड़िए, पूरे भारत में सारे युवा इकट्ठित होंगे। अगर आप कहिए तो सारे काकरोच पार्टी, हम सारे युवा एक होंगे। अगर नहीं हम लोग की डिमांड मानी गई और पेपर हो गया, लीक हो गया, ठीक है, सांत्वना चुनाव प्रचार है, उसके लिए आप जो भी फैसला लेते हैं ठीक है, सराहनीय है। आगे से भी कोई भी पेपर लीक होता है, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, हम सारे युवा संगठित होकर एक होंगे, ये हम लोग को वादा करके यहाँ से जाना है। बिल्कुल। आपके हाथ में एक पोस्टर भी है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा हालांकि दे दिया है। सर, मैं 8 सालों से शिक्षक भर्ती मांग कर रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान का तो अभी इस्तीफा हुआ है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यूपी में भी हम लोगों को भर्ती देखना है। मेन मुद्दा मेरा शिक्षक भर्ती का है। 8 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, भर्ती की मांग कर रहे हैं। आए गए दिन पेपरों निकलता है कि इतनी पद खाली हैं, कभी 1,83,000 पद खाली दिखाया जाता है, कभी 63,000 दिखाया जाता है, कभी 36,000 दिखाया जाता है, कभी 11,000 दिखाया जाता है, कभी 22,000 दिखाया जाता है, कभी सरप्लस दिखाया जाता है। ये सब हमको पेपर में और लालीपाप दिया जाता है। बस मेन मुद्दा हमको शिक्षक भर्ती 97,000 चाहिए। शिक्षक भर्ती चाहिए। मैम, आप लोग भी आई हैं यहाँ पर, लगातार आंदोलन में साथ हैं आप लोग, क्या चाहती हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद? अभी क्या मांग है? सर, पहली मांग तो है कि अकाउंटेबिलिटी लाएं, अपने जो भी सत्ता में हैं जो लोग, ट्रांसपेरेंसी लाएं। और उसके बाद युवा को सिर्फ एक चीज़ चाहिए आज के टाइम पे, वो है रोज़गार। और अगर वो भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं करा पा रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी को दर्शाता है। और अभी नहीं, आगे भी जब तक युवा रहेगा तब तक ट्रांसपेरेंसी ला के रहेगा, लेते मांगता रहेगा और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हाथों में पोस्टर देख रहा हूँ, आप विज्ञापन का मांग कर रहे हैं, क्या है मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद? जी, शिक्षा मंत्री का
इस्तीफा तो हो चुका है, लेकिन यूपी में पिछले 6-7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है प्राथमिक की। हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाई जाए और उसका पेपरों में नहीं, असल में उसका विज्ञापन जारी हो और उसका मात्र 11,000 नहीं 50,000 प्लस पद लाया जाए। अभी कुछ दिन पहले हुआ तक 60,000 प्लस पद आएगा, अब फिर कह रहे हैं कि 11,000 पद आएगा, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। हम लोग को 50,000 से अधिक पद चाहिए और परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए। ये नहीं कि धांधली से हो जाए, पेपर लीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हमें ईमानदारी से 50,000 पद दीजिए और हम लोग की भर्ती करवाइए, अच्छे से पेपर करवाइए। तो निश्चित तौर पर नीट पेपर आंदोलन को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, आज उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, तमाम जो छात्र हैं वो उससे खुश हैं। उनका कहना है कि एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन अभी भी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर भर्ती निकाली जाए और सभी जो युवा हैं उनको नौकरी दी जाए। जब तक यह नहीं होगा सड़क पर इसी तरह से युवा आते रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।